मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? वेलकम इन माय मदर इंडिया पब्लिक स्कूल MIPS एजुकेशन. Today's let us my subject is English grammar today. Then today is 3rd May. Then our first chapter is इंग्लिश ग्रामर में हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस के बारे में. देन मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर ऑफ कोर्स क्लास 4th. डियर स्टूडेंट्स, आप इस मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा जानकारी हो पाएगा कि हाँ, बच्चों में हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ये जानकारी हो पाएगी. चलिए मैं आपको अपने इस चैप्टर के बारे में, क्लास 4th के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा. आज क्वेश्चन है ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. तो मेरा चैप्टर है, पहला चैप्टर इज द सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहली बात बच्चों को ये समझना पड़ता है कि सेंटेंस क्या है. सेंटेंस को आपको समझने के लिए पहले उसके डेफिनेशन को हम देखेंगे. डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन आपको समझ में आएगा क्योंकि ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. अगर सेंटेंस की बात करते हैं, व्हाट इज द सेंटेंस, तो सेंटेंस का डेफिनेशन आप दे सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक भाव उत्पन्न करता है, जो एक भाव प्रस्तुत करता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस. उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. देखिए, अगर हम शब्दों का समूह बनाएं और शब्दों के समूह को बनाने के बाद भी उसका भाव ना निकले तो वह सेंटेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक उसमें कंप्लीट सेंस नहीं होगा, जब तक पूर्ण रूप से उसमें भाव ना निकलेगा, तो आप उसे सेंटेंस नहीं कह सकते. लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आप देख सकते हो, जैसे यहां लिखा है टोल्ड नाइट, लास्ट मदर, माई ए स्टोरी. आप बताइएगा, यहां पर भी टोल्ड एक वर्ड है, नाइट एक वर्ड है, लास्ट एक वर्ड है, मदर एक वर्ड है, माई एंड ए स्टोरी भी एक वर्ड है. बट ये सीक्वेंस में नहीं है, ये क्रमबद्ध में नहीं है सब वही, लेकिन क्रमबद्ध में नहीं है. वर्ड के ग्रुप हैं बट वो सीक्वेंस में नहीं है. तो ये किसी भी प्रकार से इसका कोई आंसर, कोई भी भाव या सेंस नहीं निकलेगा. टोल्ड नाइट मतलब क्या? रात ने बताया. लॉस्ट मदर, आप बताइए इसमें कोई भाव निकल पा रहा है? बिल्कुल नहीं. तो ये आपका सेंटेंस नहीं माना जाएगा. इसी चीज को अगर हम सेटिंग करके और एक सीक्वेंस में लाएं कि माई यहां है, तो हम लिख दें माई मदर. जैसे यहां लिखा हुआ है, देख सकते हो, जैसे लिखा माई मदर टोल्ड ए स्टोरी लास्ट नाइट. अब इसका भाव निकल गया. पिछली रात मेरी माता जी ने मुझे एक स्टोरी, एक कहानी सुनाया या बताया. तो आपका इसका सेंस निकला कि नहीं निकला? निकल गया ना. तो ये कहने का मतलब है, जो सेंटेंस होता है उसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए. नहीं तो हमने कह दिया ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट, दैट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ना कह दें द ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड टू सेंटेंस, तो ये गलत हो जाएगा. इसलिए इसको कहीं ना कहीं में ऐसे बोलना पड़ेगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. अब एक एग्जांपल और बात करते हैं. जैसे यहां लिखा यू गोइंग आर वेयर. अब बताइए इसका कोई मतलब निकला? नहीं निकला ना. क्यों? वही शब्द है. देखिए, शब्द सब वही हैं, बस उसको सीक्वेंस में नहीं रखा गया.
क्रमबद्ध नहीं रखा गया, और जब तक क्रमबद्ध नहीं रखा जाएगा तब तक उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए जब हम कभी क्वेश्चन वर्ड से संबंधित जो सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे वेयर बोलेंगे, है ना। वेयर के बाद आप देखिएगा यू के साथ जो इसका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका आर है, तो आर को हम यहां यूज करेंगे, आर। तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट उसमें एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से बोलता हूं कि आप सभी जो सेंटेंस के डिफिनीशन है, सेंटेंस का डिफिनीशन है, उसको याद कर लें। कैसे याद करोगे? ए ग्रुप of words that makes complete sense is called a sentence। अब मैं कुछ याद करने की बात बताता हूं, रिमेंबर करने की बात बताता हूं। ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, सेंटेंस की पहचान क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात यह होनी चाहिए, अगर आपने सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिख दिया, तो सेंटेंस का पहला अक्षर, कौन सा अक्षर? पहला अक्षर। ये पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। पहला अक्षर कैपिटल, जैसे यहां देखिए लिखा है, तो ये आपका पहला अक्षर जो है कैपिटल में है। तो ये सेंटेंस का पहला रूल है, नियम है। ए सेंटेंस बिगिन, बिगिन मीन्स प्रारंभ होना, ठीक है, विथ ए कैपिटल लेटर। ओके। दूसरा नियम क्या है? दूसरा क्या बता रहा है, देखिए, द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। देखिए मैंने अभी इसके पहले बताया कि वर्ड्स का ग्रुप हो, लेकिन उस वर्ड्स का एक सीक्वेंस हो, एक सीक्वेंस का मतलब क्रम हो, प्रॉपर ऑर्डर हो। ऐसा ना हो कि हम पहले इज लगा दें, फिर यू लगा दें, फिर आर लगा दें, ऐसा ना हो। आप कंप्लीट सेंस की अगर बात करें तो यहां द वर्ड मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। जो एक कंप्लीट सेंस देगा देन आर कॉल्ड टू सेंटेंस। ठीक है ना? ओके, लेट अस नेक्स्ट रूल जो है हमारा, उसको हमें स्टडी करना रीड करना पड़ेगा। इसको समझिएगा। ए फुल स्टॉप, आप फुल स्टॉप देख रहे हैं, पॉइंट बना हुआ है, मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। देखिए जो फुल स्टॉप लगा रहे हैं या कोई भी चिन्ह लगाएंगे, साइन लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड साइन लगाएंगे या क्वेश्चन फुल स्टॉप लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा तो उसके तत्पश्चात इसे लगाना होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग सेंटेंस यू हैव टू यूज फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेम मार्क्स। ठीक है ना? तो ये जो हम बता रहे थे कि जैसे अभी देखिए हमने यहां लिखा वेयर आर यू गोइंग। अगर ये देखिए ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है, तो यहां इंट्रोगेटिव का पहचान किससे होता है? यहां पहचान होता है क्वेश्चन साइन से। तो हमने क्वेश्चन साइंस यहां लगाया है, अर्थात हमारा साइंस, हमारा जो वर्ड है ये बिल्कुल जो मेरा सेंटेंस है वो एकदम कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे पा रहा है। ठीक है ना? तो ये मुख्य रूप से 3 नियम है, इनको जानना पड़ेगा। पहला नियम क्या बताया मैंने बताया कि ये सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। ओके, एक सेंटेंस का जो शुरुआत होगा वो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होगा। द वर्ड मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर।
दूसरा नियम हमारा रहा द वर्ड मस्ट बी प्लेस, जो हमारा वर्ड्स है, जो जितने शब्द हैं वे प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, मेक कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस भी क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेम मार्क्स एक्सेट्रा मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो ये जो आपके क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप्स होता है, जो भी होता है, तो वो हमें सेंटेंस के लास्ट में लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा माई मदर टोल्ड ए स्टोरी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट ही हमारा कंप्लीट सेंस हो गया। अब हमने लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दिया, है कि नहीं। लास्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ आप कहाँ जा रहे हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स आपका लास्ट में प्रदर्शित हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज की बात करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। फ्रेज सम ग्रुप्स ऑफ मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स के समूह होते हैं, वर्ड्स के समूह होते हैं, शब्द के समूह होते हैं, मेक सेंस, जो एक सेंस बनाते हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। जैसे आप मान लीजिए, जैसे किसी ने कहा कहा ए सैड स्टोरी, एक बताया ए सैड स्टोरी। अब यहाँ ए सैड स्टोरी बोल करके बंदा चुप हो गया, इसमें आगे कुछ नहीं बोला, तो ये सेंस तो दिया, ए सेंस तो दिया। जैसे किसी ने कहा क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो, तो ये एम्परेटिव में ऐसे हैं जो फ्रेजेस यूज करते हैं। अब जैसे क्या ए सैड स्टोरी बोल के चुप हो गया, इसका कोई सेंटेंस नहीं बना, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना, बट एक सेंस दिया। एट द गेट, दरवाजे पर, बाई नाइट, रात में, ऑफ यूज, ऑफ नो यूज, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल, ये सभी क्या, ये सभी ऐसे वर्ड्स के ग्रुप हैं, सम वर्ड्स ग्रुप हैं, मेक सेंस यानी एक सेंस देते हैं, बट वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते हैं, दैट आर कॉल्ड टू फ्रेज। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। हमने कहा टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, तो टिट फॉर टैट की बात अगर मैंने बात कर ली तो दो शब्द, तीन शब्द मिले, एक बन गए, लेकिन ये सेंस दे दिया, जैसे कोतैशा, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाया, ये कंप्लीट सेंस पूरा नहीं दिया, ठीक है। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेज। इसी ऐसे ग्रुप्स को, वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ्रेजेस। ओके, कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, फ्रेजेस कहना पड़ेगा, यही फ्रेज हैं। जैसे सैड स्टोरी, ऑफ नो यूज, लास्ट इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल, बाई नाइट, लास्ट नाइट, एट द गेट, समथिंग, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस। ओके, अब बात करते हैं हम, ए सेंटेंस हैज वर्ब इन इट, ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब। ओके, अब दोनों में अगर डिफरेंट की बात की जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेजेस, तो यहां आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, जो सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस हैज वर्ब इन इट, मतलब एक सेंटेंस में वर्ब की उपस्थिति अनिवार्य है, सेंटेंस में वर्ब जरूर होगा, क्रिया जो है जरूर होगा। और जो फ्रेज है, फ्रेज में डज नॉट हैव ए वर्ब, जिसमें एक वर्ब नहीं रहता है, ठीक है ना, प्रेजेंस नहीं है, वर्ब प्रेजेंस नहीं है, तो ये आपका दोनों में अंतर है। बच्चे लोग समझ में आया होगा। मैं आप सभी को अपने घर से क्लास दे पा रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक इस क्लास को पढ़ें, करें, जिससे कि आपको सब चीज़ करने में आसानी हो। ओके, अब बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की। डियर स्टूडेंट्स, लिसन माय टॉक एंड सी वॉच माय वीडियो। काइंड ऑफ सेंटेंस,
काइंड ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस के प्रकार। तो अभी हमने सेंटेंस पिछले वाले स्लाइड में बताया, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा यह है कि सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज फोर्थ। ओके, तो हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। डिक्लेयर का मतलब होता है जो वास्तव में सही होता, निश्चित होता है, असर्टिव में आता है। चलिए बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस द सन राइज इन द ईस्ट। देखिए निश्चित है कि जो सूरज निकलता है वह पूरब की दिशा में ही निकलता है। किस दिशा में? ईस्ट साइड में ही निकलता है और पश्चिम में नहीं निकलता है। तो ये आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं द गर्ल बेयर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। ऐसे इस तरीके से बात करता हूं मैं। द गर्ल्स बेयर नॉट प्लेइंग, लड़कियां गार्डन में नहीं खेल रही थी। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस में। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। इसी को हम पॉजिटिव भी कहते हैं। सेंटेंस फर्स्ट इज एन अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज नेगेटिव बिकॉज हियर यूज ऑफ नॉट। यहां पर नॉट का प्रयोग किया गया है सेकेंड वाले सेंटेंस में, तो ये आपका नेगेटिव प्रेजेंस कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट वाले में पॉजिटिव प्रेजेंस कर रहे हैं। ए स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखिए कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कथन में है, कोई भी कथन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है जहां पर हमें नॉट का प्रयोग ना हो, अफर्मेटिव का प्रयोग हो, वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो ए सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? आस्क मीन्स पूछना। कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का मतलब ही पूछना, प्रश्न करना ही होता है। तो यहाँ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। एज एग्जाम्पल, हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास। इस ग्लास को किसने तोड़ा या कौन तोड़ा? ठीक है ना? तो हु आया एक क्वेश्चन वर्ड है। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये भी समझा दूं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो भी कुछ वर्ड्स होते हैं वो WH वर्ड्स कहलाते हैं। WH वर्ड। अब समझोगे, आप कहोगे WH वर्ड क्या है? क्योंकि हु में WH आया, WHO है ना? फिर व्हाट करोगे? WHAT, वेयर का WHERE है ना? तो ऐसे देखिए WH वर्ड होते हैं। कुछ ऐसे अपवाद एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हाउ HOW आता है, तो ये हाउ मीन्स कैसे भी आता है ना? तो यहां पर आपका सबसे पहले ये यूज होता है। तो हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास का मतलब हुआ कि इस ग्लास को किसने तोड़ा। ठीक है? डू यू गो फॉर ए वॉक डेली। अब डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको, कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए कभी कभी हम जो हमारा सब्जेक्ट है, अर्थात प्रोनाउन जो हो रहा है, प्रोनाउन के साथ जो सहायक क्रिया होती है, वह सहायक क्रिया जब प्रोनाउन से पहले यूज हो जाती है तो वहाँ पर भाव क्या निकलता है आप समझिए। अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ, मतलब ये प्रश्न वर्ड्स पहले अगर बीच में आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है सेंटेंस के पहले, है ना? और जब कभी ये सेंटेंस
जो हम लिख रहे हैं, है ना। अगर क्या कौन कैसे प्रश्न जो वर्ड्स हैं अगर ये पहले आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी ना लगाकर बल्कि प्रोनाउन या नाउन का जो सहायक क्रिया होता है, एडवर्ब होता है, उसको हम पहले लगा देते हैं। जैसे यू के साथ देखिए डू डज आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अगले वीडियो में इधर पढ़ाऊंगा और पीछे मैंने पढ़ाया भी है। तो डू डज का जैसे यू के साथ डू का प्रयोग होता है। जैसे कहा डू यू गो फॉर ए वॉक डेली, क्या आप रोज टहलने जाते हैं, क्या आप रोज टहलने जाते हैं। तो क्या शब्द पहले आया, क्या शब्द सेंटेंस के पहले आया, हिंदी सेंटेंस के पहले आया। तो हम यहां पर व्हाट नहीं लगाएंगे। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्या कि इंग्लिश व्हाट होती है तो व्हाट ऐसे नहीं, यहां पर हम व्हाट प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए क्या आप रोज टहलने जाते हैं, तो क्या शब्द जो है वह पहले आ रहा है, तो हमें व्हाट लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट नहीं लगाया जाएगा बल्कि यू के साथ डू का प्रयोग हम करेंगे। जाते हैं अर्थात वो इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंडेफिनिट के सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होता है, ठीक है ना, वर्ब के नाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो यहां पर हमने डू का प्रयोग किया, ठीक है ना। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रोल है। जैसे कहते हैं आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हो, तो आर का प्रयोग यहां ऑटोमेटिक क्या का रोल दे रहा है, डू का प्रयोग भी ऑटोमेटिक क्या का रोल दे रहा है। लेकिन यहां पर अगर हिंदी में होता आप क्यों बाजार जा रहे हो, आप क्यों बाजार जा रहे हो। अगर अब देखिए क्यों शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा, आपके बाद क्यों आ रहा। जैसे आप क्यों बाजार जा रहे हो, तो यहां पर अब क्यों अब आ गया, तो ऐसा नहीं है कि हम डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई होती है, तो व्हाई का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, वाई आर गोइंग टू मार्केट, ओके, ये ऐसा होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस लिए होता है, क्वेश्चन को आस्क करने के लिए होता है, पूछने के लिए होता है। जैसे हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, डू यू गो फॉर ए वॉक डेली, ओके। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस एक रिक्वेस्ट की बात करता है, एक ऑर्डर करने की बात करता है। जैसे ए सेंटेंस कैन गिव एन ऑर्डर, एक आदेश देने की बात कर, एक सेंटेंस कैन गिव एन ऑर्डर, यह सेंटेंस जो होता है एक ऑर्डर देने की बात कर सकता है। अथवा मेक ए रिक्वेस्ट, और अथवा वह एक रिक्वेस्ट या प्रार्थना करने की बात करता है, रिक्वेस्ट करने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल रवि शट द डोर, रवि शट द डोर मतलब क्या बोला, किसी ने रवि से कहा शट द डोर, शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, मतलब क्या है, आदेश है ना। तो ये यहां पर ऑर्डर है। तो ये इंपरेटिव में ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों होता है। जैसे कहते हैं प्लीज ब्रिंग ए कप ऑफ टी, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए पेन। तो यहां प्लीज शब्द यूज हो रहा है, देन प्लीज ऑर्डर नहीं है, बिकॉज यह आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कर रहा है। तो प्लीज ब्रिंग ए कप ऑफ टी, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे दो शब्द हैं, दो सेंटेंस हैं जो इंपरेटिव में यूज होते हैं। इंपरेटिव में आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ या तो आदेश की बात आएगी, ऑर्डर की बात आएगी, या तो रिक्वेस्ट की बात आएगी। जहां रिक्वेस्ट की बात आएगी वहां पर प्लीज का प्रयोग ज्यादातर देखा जाता है, प्लीज का प्रयोग ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा देखिएगा, मैं लिख नहीं पा रहा था, इस पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो यहां पर अब बात आती है फोर्थ नंबर के जो सेंटेंस है उस पर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। जो एक्सक्लेमेटरी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल फीलिंग को जस्ट दिखाती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कहते हैं। अब वो फीलिंग कैसी है, वो फीलिंग
जॉय के साथ है, ग्रीफ के साथ है, सैड के साथ है, किसके साथ है? जैसे हमने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर्स, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर तस्वीर है। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर लुक्स, फ्लावर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब बात अगर ऐसी भाव प्रकट करने की बात आती है, हमारी फीलिंग बता रही है, व्हाट ए शेम, अब ऐसे भी बोलते हैं व्हाट ए शेम, ए लॉस, ओह, ऐसे भी करते हैं ना, तो ये फीलिंग होती है ना। ये सब क्या है? ये हमारी फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो हमारी इंटरनल फीलिंग को प्रेजेंट करती है। अगर फीलिंग की बात करें, फीलिंग चाहे वो दुख का हो या सुख का हो, जैसा भी अनुभूति होता है, वो फीलिंग आपका लास्ट में एक मार्क्स के द्वारा प्रदर्शित होता है। इस एक्सप्रेशन को आप समझें कैसे, एक पाई ऐसे करके और एक बिंदी लगी अगर होती है तो इसे हम एक्सक्लेम साइन बोलते हैं, एक्सक्लेम साइन बोलते हैं। तो ये आपका एक्सक्लेम साइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्सक्लेम साइन का प्रयोग है और यहाँ पर भी एक्सक्लेम साइन का प्रयोग है। अगर ये से वर्ड्स सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेम साइन कहीं नज़र आए आपको, तो ये समझ जाना कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत में आएगा। एक्सप्रेशन शो कर रहा है फ्रॉम द अबव द क्लियर दैट ओके एवरी सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखिएगा, सेंटेंस का रूल है कि हम अपने सेंटेंस के पहले वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल में ही लिखेंगे, अदरवाइज वह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, वहां ग्रामर की गलती आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा सब नहीं करेंगे। आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की क्या पहचान है, सेंटेंस को हम कैसे सही कर सकते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैंने भी डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। तो आज मेरा अब यह क्लास ओवर हो चुका है, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओके, आप सभी अपना ध्यान दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आप सभी को आया हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक बार ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर अपने कोई भी मित्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू डियर।